हेलो एवरीवन, आज हम जानेंगे एक स्पेशल ऑर्गेनेल के बारे में। देखिए, स्पेशल ऑर्गेनेल क्या है। मान लीजिए एक सेल है, सेल में बीच में क्या है, न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस से ईआर निकला है। ईआर के अलावा यहाँ पर एक गोल्गी है एंड लाइसोजोम है, पेरोक्सिसोम है और राइबोसोम है। देखिए, राइबोसोम क्या है, राइबोसोम साइटोसोल में भी है, राइबोसोम भी ईआर के मेम्ब्रेन के ऊपर ही है। मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी राइबोसोम है और साइटोसोल में भी राइबोसोम है। देखिए, जो राइबोसोम साइटोसोल में है इसको बोलेंगे साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम, एंड जो राइबोसोम ईआर के ऊपर है उसको बोलेंगे मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम। मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम क्यों बोलेंगे? क्योंकि वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन को बाउंड करके रखा है, इसलिए इस राइबोसोम को बोलेंगे मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम। और जो साइटोसोल में है इसको बोलेंगे हम साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम। अभी हम आ जाइए, व्हाट स्पेशल ऑर्गेनेल क्या है। देखिए, दो स्पेशल ऑर्गेनेल है एंड उनको बोलते हैं डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, आप सोचिए वैक्यूल है, लेट सपोज इट इज ए वैक्यूल। तो वैक्यूल में क्या है, वो उसके एक ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, लेकिन मतलब ऐसे कुछ है ऑर्गेनेल। फॉर एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया में दो मेम्ब्रेन होता है, मतलब बाहर वाले को बोल देंगे आउटर मेम्ब्रेन और अंदर वाले को बोलेंगे इनर मेम्ब्रेन। सो दैट मीन्स दो मेम्ब्रेन होता है। तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलते हैं डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। एंड माइटोकॉन्ड्रिया को छोड़कर और कौन है? क्लोरोप्लास्ट को भी हम बोलेंगे डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, बिकॉज क्लोरोप्लास्ट के भी दो मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। और किसमें है? न्यूक्लियस। ये वाला न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस एक्चुअली दो मेम्ब्रेन होता है, मतलब इसमें बाहर है के अंदर है के, बाहर को बोलेंगे आउटर मेम्ब्रेन, अंदर को बोलेंगे इनर मेम्ब्रेन। तो हम अभी डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल के बारे में बात करेंगे। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल कौन है? ये तीन को छोड़ के, मतलब कौन है? ईआर, गोल्गी, पेरोक्सिसोम, राइबोसोम और कौन है? लाइसोसोम। और जो भी है, मतलब इस तीन को छोड़ के उनको बोलेंगे सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, क्योंकि उनके बाहर एक ही मेम्ब्रेन है। और माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस को बोलेंगे हम डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, क्योंकि उसके बाहर दो मेम्ब्रेन है। तो अभी आ जाइए माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ये माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, याद रखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया एक प्लूरल टर्म, मतलब एक माइटोकॉन्ड्रिया जब होगा तो उसको माइटोकॉन्ड्रिया नहीं बोला जाएगा, उसको बोलेंगे हम माइटोकॉन्ड्रियन। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया ने सिंगुलर। तो मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसे जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको बोलेंगे हम माइटोकॉन्ड्रिया। दैट मीन्स एक से ज़्यादा जो है उसको बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लूरल। अगर एक ही, मतलब इस वाला को अगर बोलेंगे, ये इस वाले को, मतलब एक को ही बोलेंगे तो इसको बोलेंगे हम माइटोकॉन्ड्रियन और सिंगुलर। तो देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया का एक्चुअली एक साइंटिस्ट थे बेंडा, इन 1898 में वो कॉइन किए थे टर्म माइटोकॉन्ड्रिया। तो मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का नाम ही कौन दिए थे? बेंडा दिए थे। कब दिए थे? 1898।
और माइटोकॉन्ड्रिया को समटाइम्स हम डिफरेंट नाम से बुलाते हैं। फॉर एग्जांपल कोन्ड्रीजोम भी बोलेंगे, और समटाइम्स हम पाराबासल बॉडीज बोलते हैं, और समटाइम्स प्लाज्मोजोम भी हम बोलते हैं। तो मतलब कोन्ड्रीजम, पाराबासल बॉडीज, प्लाज्मोजोम, ये सब क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का डिफरेंट नाम है। आप किसी को भी कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम हम माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का शेप अगर बोलिएगा तो माइटोकॉन्ड्रिया का शेप क्या है, सॉसेज जैसे है। सॉसेज, और उसको बोलते हैं सिलिंड्रिकल शेप। सॉसेज क्या होता है, आप जानते होंगे, आप खाए होंगे, एक मीट का ऐसा होता है स्टफ्ड वाला, तो सॉसेज बोलते हैं। तो ये सॉसेज जैसा ही वो माइटोकॉन्ड्रिया दिखता है, देखिए, और सिलिंड्रिकल शेप वो दिखता है। अगर हम चलेंगे, अगर नंबर से पहले हम अगर लेंथ देख लेंगे, मतलब ये वाला को इससे यहाँ पर, इसको बोलेंगे हम लेंथ, और यहाँ से यहाँ तक इसको बोलेंगे हम डायामीटर। देखिए डायामीटर अगर देखेंगे, डायामीटर क्या है, 0.2 से 1 माइक्रोमीटर। तो माइक्रोमीटर क्या होता है, 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर। सो 0.2 से 1 माइक्रोमीटर है क्या है, डायमीटर। अगर लेंथ की बात किया जाए तो लेंथ है उसका 1 से तो इसका है 1 से 4.1 माइक्रोमीटर। तो ये हो गया उसका लेंथ, और उसका हो गया डेप्थ। तो माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पर दिखाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया सभी सेल पर दिखाया जाता है एक्सेप्ट प्रोकारियोट एंड मैच्योर आरबीसी। तो मतलब प्रोकैरियोट में तो ऑब्वियसली कुछ नहीं, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, लेकिन यूकैरियोट अगर आएंगे तो यूकैरियोट में मैच्योर आरबीसी में हम माइटोकॉन्ड्रिया नहीं देखते हैं। मतलब मैच्योर आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। और ये नीट में बहुत बार पढ़ा है कि कौन सा ऑर्गेनेल माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं है, तो ये सॉरी कौन सा ऑर्गेनेल मैच्योर आरबीसी में नहीं है, तो आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। एक्चुअली माइटोकॉन्ड्रिया का बहुत सारे भी नहीं है, तो माइटोकॉन्ड्रिया भी एक है जो आरबीसी में नहीं होता है। अगर नंबर की बात किया जाए कि कौन सा कितना नंबर होता है, देखिए नंबर वेरी करता है, मतलब उनका काम के हिसाब से, किस सेल है, किस सेल के हिसाब से वो डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल एक algae है माइक्रोस्टेरियाज, ये क्या है, एक algae है। तो इसमें एक ही होता है, माइटोकॉन्ड्रिया एक ही होता है। लेकिन अगर ह्यूमन की बात किया जाए, ह्यूमन केवल लीवर सेल की बात किया जाए, लीवर में कितना है, लीवर में नियरली 500 माइटोकॉन्ड्रिया है। अगर किडनी की बात किया जाए तो किडनी में 500 से 1000 होता है क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। तो मतलब नंबर वेरी ही होता है, डिफरेंट सेल में डिफरेंट होता है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया को मोस्ट इम्पोर्टेंटली याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को ऑल्सो बोलते हैं हम सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल। तो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल हम क्यों बोलते हैं, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर में देखिए ये वाला स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं डीएनए। तो मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में एक डीएनए होता है, मतलब और किसी ऑर्गेनेल में ऐसे डीएनए नहीं है। फॉर एग्जांपल ईआर में डीएनए नहीं है, गोल्गी में डीएनए नहीं है, लाइसोसोम में डीएनए नहीं है। तो डीएनए कहाँ पर है, माइटोकॉन्ड्रिया में। और डीएनए के साथ सम राइबोसोम भी होता है, ये हो गया राइबोसोम। ये कौन सा राइबोसोम है, वो हो गया साइटोप्लाज्मिक
राइबोसोम। मैंने बोला था पिछले बारे में कि राइबोसोम दो टाइप का होता है, एक होता है मेम्ब्रेन बाउंड, एक होता है साइटोप्लाज्मिक। मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम किसको बोलेंगे? जो राइबोसोम जो ईआर के ऊपर ही रहता है उसको बोलेंगे हम मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम, और जो राइबोसोम साइटोप्लाज्म में रहता है उसको बोलेंगे हम साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम। और इस राइबोसोम को हम बोलेंगे 70S राइबोसोम। देखिए राइबोसोम दो टाइप का होता है राइबोसोम, एक होता है 80S, एक होता है 70S। 80S कहाँ पर दिखा जाता है? देखिए एक हो गया न्यूक्लियस, सॉरी एक हो गया सेल, सेल के अंदर न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के अंदर और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए, और न्यूक्लियस से क्या निकला है? ईआर। ईआर के रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या है? राइबोसोम भी, और उस राइबोसोम को हम क्या बोलेंगे? मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम। लेकिन और उस राइबोसोम क्या होता है? उस राइबोसोम होता है 80S। लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है उस राइबोसोम को हम बोलेंगे 70S। और डिफरेंस क्या है? वो जो 70S होता है ये थोड़ा छोटा होता है 80S से। मतलब 80S जो है जो मेम्ब्रेन के साथ लगा हुआ है ये वाला, तो ये क्या है? ये मतलब थोड़ा बड़ा है, लेकिन वो 70S जो है वो है छोटा है। और न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है वो डीएनए ऐसे होता है। तो मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है उसको बोलेंगे हम लीनियर, लीनियर मतलब सीधा, एंड डबल स्टैंडर्ड, मतलब दो स्टैंडर्ड हो गया, ए एक स्टैंडर्ड एंड अदर स्टैंड ए हो गया, मतलब दो स्टैंड हो गया, लीनियर हो गया, तो लीनियर डबल स्टैंड। लेकिन ए वाला डीएनए देखिए ये लीनियर नहीं है, ये क्या है? सर्कल जैसे है, और डबल में स्टैंड है, एक स्टैंड एक हो गया, एक स्टैंड एक हो गया, तो उसको हम बोलेंगे क्या? सर्कुलर डीएनए। सर्कुलर क्यों बोलेंगे? क्योंकि वो सर्कुलर है। और डीएनए क्यों बोलेंगे? तो इसलिए डीएनए और एक डबल स्टैंडर्ड भी है। और उसका नंबर अगर पूछेंगे याद रखना सिंगल है, मतलब एक ही डीएनए होता है, लेकिन वो सर्कुलर होता है। लेकिन न्यूक्लियस में जो होता है वो होता है लीनियर। और क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए है राइबोसोम में, तो वो क्या कर लेगा? वो प्रोटीन फॉर्मेशन कर देगा। तो जब प्रोटीन फॉर्मेशन कर देगा तो मतलब ये सेल के अंदर देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो क्या करेगा? वो प्रोटीन फॉर्मेशन करेगा। प्रोटीन फॉर्मेशन करके कहाँ किसको भेजेगा? लाइसोसोम को भेजेगा, पेरोक्सिसोम को भेजेगा, वैक्यूल को भेजेगा। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया को ज़्यादातर नहीं भेजता है। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया खुद का जो प्रोटीन है वो खुद ही कर लेता है, मतलब वो डिपेंडेंट नहीं होता है। तो इसलिए हम बोलेंगे सेमी ऑटोनोमस। लेकिन वो सेमी मतलब क्या है? नॉट फुल्ली, मतलब फुल्ली ऑटोनोमस नहीं है। फुल्ली ऑटोनोमस मीन्स इंडिपेंडेंट, फुल्ली इंडिपेंडेंट नहीं। क्योंकि क्योंकि वो ये तो बना देगा, मतलब प्रोटीन तो बना लेगा, लेकिन और मतलब अदर भी कुछ मॉलिक्यूल है जो वो नहीं कर पाता है, तो वो उसके लिए वो डिपेंड करता है डिफरेंट ऑर्गेनेल के ऊपर। तो इसलिए उसको हम सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल बोलते हैं। तो अभी चलिए अगर डिवीजन की बात किया जाए, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया कैसे डिवीजन करता है, मतलब एक माइटोकॉन्ड्रिया से दो माइटोकॉन्ड्रिया कैसे होता है? वो होता है बाइनरी फिजन के थ्रू। मतलब बाइनरी फिजन क्या है? दो एग्जैक्टली सेम जैसे कॉपी जैसा हो जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे बाइनरी फिजन। तो माइटोकॉन्ड्रिया बाइनरी फिजन के थ्रू डिवीजन करता है। तो अभी आ जाइए स्ट्रक्चर को, क्या स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया का? देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, मतलब दो लेयर हो गया। जो बाहर लेयर है उसको हम बोलेंगे आउटर मेम्ब्रेन, जो इनर वाला है हो गया उसको हम बोलेंगे इनर मेम्ब्रेन। दो मेम्ब्रेन हो गया। देखिए आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। देखिए आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ हो गया, मतलब सीधा हो गया, लेकिन इनर मेम्ब्रेन में एक इनफोल्डिंग हो गया। इनफोल्डिंग मतलब अंदर चला गया,
ऐसे ही चला गया, मतलब सीधा नहीं है। तो इस इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर मतलब जो स्ट्रक्चर अंदर को चला गया है उसको हम बोलेंगे क्रिस्टा। देखिए क्रिस्टा क्या है, सिंगुलर टर्म है, मतलब बहुत सारा हो जाएगा तो उसको हम बोलेंगे क्रिस्टी। तो इस माइटोकॉन्ड्रिया में ये एक क्रिस्टा हो गया, ये एक क्रिस्टा हो गया, ये एक क्रिस्टा हो गया, जो अंदर चला गया उसको हम बोलेंगे क्रिस्टा। तो क्रिस्टा का काम क्या है? क्रिस्टा का काम है सरफेस एरिया को बढ़ा देना। सरफेस एरिया को बढ़ा देना। सरफेस एरिया क्या है? तो देखिए ये वाला इनर मेम्ब्रेन हो गया, ये वाला अगर जैसे स्मूथ मतलब बाहर वाला जैसा है वो अगर ऐसा चला जाता तो मतलब कितना डिस्टेंस जाता, इतना ही डिस्टेंस, लेकिन वो अंदर चला गया। देखिए ये वाला ये वाला ये वाला मतलब 3 टाइम्स ज़्यादा अंदर चला गया, मतलब ज़्यादा सरफेस उसका हो गया है। तो इसलिए हम बोलेंगे क्रिस्टा का क्या, सरफेस एरिया को वो बढ़ा देता है। तो एक हो गया आउटर मेम्ब्रेन, एक हो गया इनर मेम्ब्रेन। देखिए आउटर और इनर के मेम्ब्रेन एक स्पेस है, तो इस स्पेस को हम क्या बोलेंगे? पेरीप्लाज्मिक स्पेसेस और पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेसेस। पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, so that means the space between outer membrane और inner membrane। ये वाला स्पेस जो है मतलब आउटर और इनर के अंदर वाला जो है उसको हम बोलेंगे पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। और ये जो अंदर वाला जो है, ये बीच में जो ये बीच पार्ट का है जो है, तो अंदर वाला को हम बोलेंगे मैट्रिक्स। ओके, फिर से बता दे रहा हूँ, ये हो गया आउटर लेयर, ये हो गया इनर लेयर। इनर लेयर जो अंदर चला गया उसको हम बोलेंगे क्रिस्टा, और उसके अंदर मतलब अंदर के पार्ट टोटल को हम बोलेंगे मैट्रिक्स। और बीच पार्ट मतलब आउटर इनर के अंदर बीच में जो स्पेस है उसको हम बोलेंगे पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेसेस। और क्या है? देखिए आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन में डिफरेंट एंजाइम होता है, मतलब आउटर मेम्ब्रेन में सब एंजाइम है उनका काम है, लेकिन इनर मेम्ब्रेन में और इनर मेम्ब्रेन के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है, और इस इंपॉर्टेंट एंजाइम के बारे में हम थोड़ा जानते हैं। कौन सा इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंटली रेस्पिरेटरी एंजाइम होता है, रेस्पिरेटरी एंजाइम। ये जो रेस्पिरेटरी एंजाइम क्या हो गया? तो रेस्पिरेटरी एंजाइम सिंपली एटीपी फॉर्मेशन करता है। एटीपी फॉर्मेशन मतलब क्या हो गया? एनर्जी। क्योंकि वो एनर्जी फॉर्मेशन करता है तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम इसलिए भी हम बोलते हैं हम पावर हाउस ऑफ सेल, क्योंकि वो पावर फॉर्मेशन करता है, तो एनर्जी फॉर्मेशन करता है। तो ये मेम्ब्रेन के ऊपर जो काला काला वो दिख रहा है, ये क्या हो गया आपका? रेस्पिरेटरी एंजाइम, और वो एटीपी फॉर्मेशन करता है। एटीपी कैसे फॉर्मेशन करता है? बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। तो कार्बोहाइड्रेट फैट का ऑक्सीडेशन मतलब क्या हो गया? देखिए एक ग्लूकोज से क्या हो गया? पायरुवेट, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिसिस। हमेशा याद रखना ग्लाइकोलिसिस कहाँ पर होता है? साइटोप्लाज्म पर। तो नाउ पायरुवेट अभी क्या करेगा? क्रेब्स साइकिल करेगा। तो जो क्रेब्स साइकिल करेगा वो कहाँ पर होगा? मैट्रिक्स के अंदर। मतलब ये पायरुवेट अभी वो मैट्रिक्स के अंदर चला जाएगा। मतलब एक सेल अगर हो गया तो ये न्यूक्लियस है, ये डिफरेंट ऑर्गेनेल है, ये ईयर हो गया, ये गोल्गी हो गया, फॉर एग्जांपल ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, और इनसाइड पार्ट को हम बोलेंगे हम मैट्रिक्स। तो ये ग्लाइकोलिसिस बाहर हो गया, ग्लूकोज से पायरुवेट हो गया, पायरुवेट अभी कहाँ पर जाएगा? क्रेब्स मतलब मैट्रिक्स पर जाएगा,
और मैट्रिक्स के जाने के बाद ही वो क्रेब्स साइकिल करेगा। और हमेशा याद रखना क्रेब्स साइकिल कहाँ पर होगा, मैट्रिक्स पर, लेकिन ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म पर होता है। तो जब भी क्रेब्स साइकिल होगा तो क्रेब्स साइकिल में क्या होगा, तो ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट मतलब देखिए वो ग्लूकोज स्टार्टिंग हुआ था, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होकर इसे हुआ है, तो मतलब ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। तो वो अगर होगा तो वो क्या करेगा, एटीपी फॉर्मेशन होगा। एटीपी फॉर्मेशन का कहाँ पर होगा, इनर सरफेस पे, जो ये जो है कौन है, रेस्पिरेटरी एंजाइम, और वही एटीपी फॉर्मेशन करता है। तो हमेशा एटीपी फॉर्मेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और इसीलिए हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को। और एक ये तो हो गया कार्बोहाइड्रेट। फैट क्या है, एक हो गया बीटा ऑक्सीडेशन। बीटा ऑक्सीडेशन क्या हो गया, बीटा ऑक्सीडेशन मीन्स तो ऑक्सीडेशन ऑफ फैट, फैट को इसे ऑक्सीडाइज हो करके भी एटीपी फॉर्मेशन होता है। तो मतलब वही सेम, मतलब सेम रेस्पिरेटरी एंजाइम, सेम कार्बोहाइड्रेट और फैट की ऑक्सीडेशन के थ्रू एटीपी फॉर्मेशन करता है। तो ये हो गया उसका एटीपी फॉर्मेशन पावर और एटीपी जनरेशन पावर। देखिए अगर स्ट्रक्चर को हम अगर अच्छे से देखेंगे, देखिए इस वाला में देखिए, इस स्ट्रक्चर को मैं अगर जूम करूंगा तो ये कैसे दिखेगा, ये वाला ऐसे दिखेगा, ये वाला इसमें के देखिए ये क्या है, रेस्पिरेटरी एंजाइम है जो ग्रीन कलर। तो ग्रीन कलर के अलावा एक येलो कलर स्ट्रक्चर भी होगा। येलो कलर स्ट्रक्चर को हम अगर देखेंगे, जूम करेंगे तो ऐसे दिखेगा, उसको हम बोलेंगे ऑक्सीजोम। ऑक्सीजोम क्या है, देखिए रेस्पिरेटरी एंजाइम बहुत है, मतलब 5-6 रेस्पिरेटरी एंजाइम है। एक रेस्पिरेटरी एंजाइम क्या है, ऑक्सीजोम। तो ऑक्सीजन को क्या बोलेंगे हम, F0 F1 पार्टिकल, F0 F1 पार्टिकल, और इसको भी हम बोलेंगे एलिमेंटरी पार्टिकल, एलिमेंटरी पार्टिकल, और उसको ऑक्सीजन बोलेंगे। तो ऑक्सीजन का काम क्या है, देखिए डिफरेंट रेस्पिरेटरी एंजाइम, ये जो ग्रीन वाला, तो ये सिर्फ हेल्प करते हैं, लेकिन एक्चुअली एटीपी कौन फॉर्म करेगा, एटीपी फॉर्मेशन कौन करेगा, ऑक्सीजन करेगा। ये वाला स्ट्रक्चर, इसमें क्या है, दो स्ट्रक्चर हो गया, एक हो गया F0 जो बेस में जो स्टॉक है, एक हो गया हेड पार्ट जो गोल पार्ट है, उसको हम बोलेंगे F1। तो इसलिए हम बोलेंगे इसको F0 F1 पार्टिकल, और उसको हम बोलेंगे एलिमेंटरी पार्टिकल। और क्योंकि वो स्टॉक है, देखिए एक स्टॉक जैसा स्ट्रक्चर होता है, तो स्टॉक क्योंकि है उसको हम बोलेंगे ऑल्सो स्टॉक्ड पार्टिकल। ओके, उनका काम क्या है, एटीपी फॉर्मेशन करेगा। तो अगर बोलेंगे, आपको पूछेंगे कि सेल में कौन सी ऑर्गेनेल एटीपी फॉर्मेशन करेगा, तो बोलेंगे आप माइटोकॉन्ड्रिया। अगर हम बोलेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया में कौन से पार्ट करता है, तो होगा रेस्पिरेटरी एंजाइम। अगर फिर पूछा जाएगा कि रेस्पिरेटरी एंजाइम में कौन सा ऐसा एंजाइम है, तो होगा आपका ऑक्सीजन। देखिए एक एंजाइम है एटीपी सिंथेज, उसका काम क्या है, एटीपी फॉर्मेशन करना, और ऑक्सीजन का भी काम है एटीपी फॉर्मेशन करना। तो मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन है, वो किसके साथ काम, किसके जैसा काम करता है, एटीपी सिंथेज जैसा। तो इसलिए भी वो नीट एग्जाम में बहुत बार आया है कि व्हिच एंजाइम रिजेम्बल्स द ऑक्सीजन, मतलब कौन सा एंजाइम ऑक्सीजन जैसा काम करता है, आंसर होगा एटीपी सिंथेज। और उसको घुमा के ही पूछ सकता है कि एटीपी सिंथेज जैसा कौन सा ऐसा है स्ट्रक्चर जो एटीपी सिंथेज जैसा काम करता है, वो होगा ऑक्सीजन, जो कि एटीपी फॉर्मेशन करेगा। तो ये सब हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रक्चर।